Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had just completed my MTech from IIT Delhi. So must student study for long hours but still forget everything in the exam. ये क्यों होता है और ये कैसे इसको हम लोग इम्प्रूव कर सके, इसके लिए हमें हमारे पास एक रिसर्च आई है जो 2023 में पब्लिश हुई थी। वो रिसर्च क्या कहती है वो हम देखते हैं अपकमिंग लेक्चर सेशन में। So the problem is that the student must suffer from these types of problem: reading notes repeatedly, highlighting textbook one day before exam revision, and I studied a lot but low marks. Why this is happen? Let me ask you one honest question: how many times you have read the same notes again and again and felt confident at night and blank out in the exam? Because this is happened because most of us study passively, not effectively. Passively. What is mean by passively, and how can I read and understand effectively in for the any examination? We can see in the next slide. What science says? Science says that if we add these three items in our day-to-day life, then our self-improvement is boom. Just like spacing, self-testing, and explanatory questioning. सो पैसिव रीडिंग फील्स इजी बट इज इनइफेक्टिव। आप रोज तो पढ़ाई कर लेते हो, अरे यार मैंने तो 8 घंटे पढ़ाई की है, मैं 4 आवर्स ऑफ टाइम्स अपने ज्योग्राफी पे दिया हूँ, 4 आवर्स ऑफ टाइम मैंने मैथ्स पे दिया है, 4 आवर्स ऑफ टाइम मैंने अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप मैंने इंजीनियरिंग पे दिया है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे दिया है, या कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, किसी पे भी if you are these things are waste of time. How this is waste of time? Because if you read and आप फिर से उसको वापस नहीं पढ़ रहे हो तो इससे आपकी दिक्कत और बढ़ ही जाएगी। सो व्हाट इज साइंस सेइंग? क्रैमिंग फॉर 6 आवर इन अ डे, स्टडिंग 1-2 आवर्स ओवर मल्टीपल डेज। आप अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, बट अगर वही 1-2 से घंटे आप मल्टीपल टाइम्स हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ो तो वो चीज़ आपके ब्रेन में हमेशा के लिए लॉक हो जाती है, और वो चीज़ लॉक हो जाती है तो वो हमें हमेशा हेल्प करती है। फर्स्ट मेथड इज स्पेसिंग है, जो हम आगे देखने वाले हैं। ब्रेन इफेक्ट वो कैसे करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी हम लोग कैसे बना पाते हैं जब हम जो चीज़ को मल्टीपल टाइम्स पढ़े और उसको इम्पोर्टेंट समझे, लेकिन नहीं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे हर दिन इसको पढ़ना ही पड़ेगा, या सप्ते में एक बार हम रिटर्न होके आएंगे और उसको हम पढ़ाई करेंगे। ओके, सो उसको आपको कर्व को ब्रेक करना है। स्पेसिंग का प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकता है? जस्ट लाइक इफ यू थिंक नेटवर्क थ्योरी इन केसीएल एंड केवीएल आर देयर, so learn first day you have to learn concept plus example. You have to learn how the KCL works and how the KVL works, and what is the example of KCL and KVL in day to day life. Solve PYQ, just like if you are a GATE aspirant, then you have to solve KCL and KVL multiple times in these are also helpful in machine learning, electrical machine, power system analysis, and other subjects also. And day 7, quick revision plus mistake. In day 7 you have to utilize the mistakes, what mistake we have had taken, and इन डे 15 मिक्स्ड क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करो। जितने भी आप पढ़े हो तो डे 15 में आप मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। मैंने ये करके देखा है, जब मैं 2023 में था उस टाइम में मैं अपने आईआईटी जर्नी स्टार्ट की थी। उसी टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था आईआईटी दिल्ली में, तो मैंने ये फार्मूला अप्लाई करके देखा और ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ही। अगर आप इस फार्मूला को अप्लाई करते हो तो आपकी एफिशिएंसी 1 and 8 टाइम्स, अप्रॉक्स 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो सेल्फ टेस्टिंग क्या होता है? सेल्फ टेस्ट सेकेंड मेथड इज सेल्फ टेस्टिंग। दिस मीन्स टेस्टिंग योर सेल्फ बिफोर लुकिंग एट नोट्स। Most students fear this because it feels uncomfortable, absolutely uncomfortable. But research shows that this discomfort is exactly where real learning happens. अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट आप मिस्टेक कर ही नहीं रहे हो तो ये बहुत बड़ा बुराई है, क्योंकि आप तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप अपने ब्रेन को सिग्नल नहीं दे रहे हो जो कि नहीं ये यहाँ पे मैंने गलती किया है, मैंने गलती किया हूँ, तभी वो ब्रेन कैचअप करता है वो क्वेश्चन को, जो कि अरे ये मुझसे नहीं बना था, मैं नेक्स्ट टाइम इसको सुधार कर लूँगा।
So that's why where the real learning happens. Okay, self testing can be very simple. Solve PYQ without notes, write formula for memories, try to solve first even if you fail. So remember one thing, failing during practice is better than failing in the exam. I once again repeated that. Failing during practice is better than failing in the exam. So you have to very confident in these things. You have to appear in multiple mock tests before the exam. Okay, एंड राइट फॉर्मूला फ्रॉम मेमोरीज. आप कुछ चीज़ पढ़ लियो, उसे याद करके बिना नोटबुक देखे आप राइट डाउन करने की कोशिश करो. पीवाईक्यू आप बनाओ विदाउट नोट्स को देखे हुए कि मेरे से बन रही है कि नहीं. यही चीज़ आगे जाके आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, क्योंकि एग्जाम में आपके साथ नोट्स नहीं जाने वाले हैं, एग्जाम में आपके साथ फॉर्मूलेज नहीं जाने वाले हैं. सो आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है. एक्टिव लर्निंग, दिस इज द थर्ड मेथड बाय साइंस. Active learning means you don't just consume information, you interact with it. You solve, explain, question, and apply. Solving problem and teaching someone. Just like me. मैं ये चीज़ अपने पे अप्लाई किया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ जी कि आप अपने पे भी अप्लाई करो. और जब आप अपने पे अप्लाई कर लोगे तो आपको लगेगा हाँ, मैं ये कर सकता हूँ तो दूसरे भी कर सकते हैं. और ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस फॉलो करोगे इस मेथड को, तो यू हैव डेफिनेटली इम्प्रूव, फील इम्प्रूव इन योर सेल्फ. ओके, एंड हमेशा वाई एंड हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व and why this concept is allowed in this subject. Okay, so why and how is also beneficial for you. So one powerful active learning technique is asking a question like why this formula works, why this option is wrong, what will change in this value changes. Just like if in the question given that you have to find the four roots in the in the equation, four roots. So we have to find through hit and trial method. So if x is equal to 2, the function is 0 or not. And let's say if x is equal to 4, so this function is 0 or not. सो मल्टीपल टाइम्स आप पुट करके देखोगे तो आपकी माइंड रीड करना स्टार्ट करेगी, और वो रिजल्ट क्या होगा, डीप अंडरस्टैंडिंग होगी आपको उसमें. सिल्ली मिस्टेक को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जी कि कहाँ पे मैं कर रहा हूँ, कहाँ से ये मेरी गलती हो रही है. और ये दिस बिल्ड्स डीप अंडरस्टैंडिंग, नॉट रोट मेमोरी. ओके, सो आप इसे जल्दी भूला नहीं पाओगे, ये आपके अंदर आपके माइंड में आपकी सेव हो जाएगी. इसलिए कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस पहले देना है और उसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है. Now compare these two. Passive study feels easy but gives low result, but active study feels difficult but gives high returns. So, mostly top student may not know these terms, but they naturally follow this method. तो आपको क्या करना है, सॉल्विंग प्रॉब्लम ज़्यादा करना है रीडिंग नोट से. आप अच्छी बात है, आप नोट से रीड कर रहे हो, बट उससे ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करो. सेल्फ टेस्टिंग भी करना है आपको. स्पेसिंग क्या देना है, जो मैंने आपको आई हैड अर्लियर टॉकिंग अबाउट इन इन सेकंड स्लाइडेड. एंड एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, आप उससे पढ़ के आप उसको खुद से समझा पा रहे हो कि नहीं, खुद से समझ रहे हो और आप दूसरे को डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपको करना है. कंबाइनिंग दिस ऑल, the real power comes when you combine all three: spacing for long term memory, self testing for exam readiness, and active learning for deep understanding. So, these three are the pillars of memory building, pillars of revising, pillars of problem solving. Okay, so this combination beats long hours of study, just like 8 hours a day. So you have applied this formula in your day-to-day life, so you have to put only 4 hours a day, 4 hours study a day. Okay, डेली स्टडी फ्लो में हम क्या क्या कर सकते हैं. Your daily study should look like this: learn for a short time, test yourself, analyze mistakes, and revise after gaps. Even 4 to 5 focus hours like this is better than 10 hours of passive study. Okay, so 4 to 5 hours में मुझे हमें देना है,
ये सब चीज़ को फोकस में रख के सॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व करनी है, मुझे नोट मिस्टेक भी करनी है, और रिवाइज आफ्टर गैप्स, स्पेसिंग। तो दीज आर कॉल्ड स्पेसिंग। सो मुझे हम लोग की टाइम कितनी बच जाएगी, अप्रॉक्स 5 आवर्स हम लोग सेव कर पाएंगे डेली। मैं ये अप्लाई कर चुका हूँ गाइज, प्लीज़ आप अप्लाई करके देखो, आपके साथ नहीं चेंज आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आना और आप कहना जी कि योर मेथड इज नॉट करेक्ट, योर मेथड इज टोटली वर्स्ट है। ओके, so for those students who are preparing for the government examinations like UPSC, GATE, SSC, and any other examinations for private sector, for placed in um, some blessed company like Amazon, Google, and all the other IT giant IT sector. So you have to focus on PYQ. Simple. These rules are also applied in this method. Use space revision calendar, analyze mistakes deeply, and avoid last minute cramming. So build a system backed by science. These systems are built by backed by science. Okay. So my final message for you guys. Let me end with one truth. Study more hours is not the solution. Study scientifically is. If you change your method, your result will change automatically. So these methods are proven by research. These methods are proven by toppers. These methods are also proven by experience. Okay. So some experienced professors, students are also apply this formula in our in day-to-day life. Okay. And if this video helped you, like this video and subscribe to the channel, guys, and comment a smart study. If you are ready to stop passive reading from today, I have once again repeated that if you're ready to stop passive reading from today, I will see you in the next video. Thank you so much guys for watching this video.